हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप अच्छे ही होगे। मैं आपका दोस्त निखिल लेकर आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जिसका मैंने फर्स्ट यूनिट कल पूरा ख़त्म करने का वादा किया था, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण मैंने ख़त्म नहीं कर पाई। मैंने 1.1, 1.2, 1.3 तक सिलेबस मैंने कवर कर दिया था, जो बिल्कुल सरल भाषा में है। सरल और हिंदी भाषा के लिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आज के बाद सारे वीडियो हिंदी में मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो जो कल का टॉपिक बच गया था 1.4 और 1.5, ये जितने भी टॉपिक इसमें आते हैं मैं आज कवर कर दूंगा, और बाकी का मैं दूसरी यूनिट शाम तक प्रोवाइड कर दूंगा हिंदी में और सरल भाषा में। हिंदी इंग्लिश, हल्की इंग्लिश मिक्स होगी, जो आप लोग समझ सको, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए दिक्कत हो पाए। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए हम चलते हैं आगे और शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गो। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट। थ्योरी ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो है हमारा आर्हेनियस लॉ। आर्हेनियस लॉ आर्हेनियस लॉ क्या बताता है। इस सिद्धांत को स्वांत आर्हेनियस स्वयंते आर्हेनियस ने 1887 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार से क्या होता है, हमें अम्ल और क्षार के बारे में पता चलता है। ठीक है, आर्हेनियस लॉ के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाओगे। तो इसके फार्मूले पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। आर्हेनियस लॉ का फार्मूला है K बराबर A इंटू ई। के बराबर A इंटू ई की पावर ई ए। यहाँ पर ई ए जो है हमारी एक्टिवनेस एनर्जी है, और हमारा आर जो है गैस कांस्टेंट है, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन, और जो हमारा ये ए है फ्रिक्वेंसी ऑफ फैक्टर। ठीक है, इतना कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर्हेनियस फॉल्ट। आर्हेनियस फॉल्ट ये बताता है कि इसे कैसे हम एक्टिवनेस एनर्जी निकालते हैं, कैसे हम इससे एक्टिवनेस एनर्जी निकालते हैं। और एक्टिवनेस एनर्जी क्या होती है हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं आगे। अब हमारा बी पार्ट आता है कि थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी क्या होती है, तो हम आपको बताते हैं। थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी के हिसाब से ये बताता है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जिसे हम डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इनके रिलेशन से जो रिएक्शन रेट को देखा जा सकता है। ये थर्मोडायनेमिक थ्योरी बताती है कि गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन से रिएक्शन रेट को देखा जा सकता है। इतना कंफर्म हो गया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई डाउट होता हो तो बताते रहना कमेंट बॉक्स में। जो भी डाउट हो मैं अगले वीडियो में कवर करके लाऊंगा, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाना चालू किया हूँ, तो आप लोग सपोर्ट बनना करते रहिए, तो मैं वीडियो रेगुलर बनाता रहूँगा। अब आगे आती है कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है हमसे, ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स को आपस में सही ओरिएंटेशन और एनर्जी से टकराना चाहिए। ठीक है, और आगे जानते हैं। सभी कोलिजन रिएक्शन नहीं करवाते, जो सभी कोलिजन होते हैं वो रिएक्शन नहीं करवाते, बस इफेक्टिव कोलिजन जो होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जो हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आगे आते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ये क्या बताती है हमको, रिएक्टेंट्स एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जो रिएक्टेंट्स होते हैं एक अनस्टेबल जो इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। या सबसे ऊंची एनर्जी वाली स्थिति होती है जो ये बनता है, कॉम्प्लेक्स कहते हैं जिसे, वो सबसे ऊंची एनर्जी वाली स्थिति होती है, उसे कहते हैं। इसके बाद रिएक्शन डाउनहिल होकर प्रोडक्ट में बदल जाती है। ये जब करते हैं इस थ्योरी के हिसाब से, जब हम रिएक्टेंट एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या सबसे ऊंची एनर्जी वाली स्थिति होती है। इसके बाद जब ऊंची वाली स्थिति के बाद हम डायरेक्ट क्या बन जाता है, डाउन हिल होकर प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गई हमारी एक्टिवनेस एनर्जी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक्टिवनेस एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। रिएक्शन चालू होने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो रिएक्शन चालू होने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी एनर्जी को
उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवनेस एनर्जी बोलते हैं। तो समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। रिएक्शन चालू होने के लिए मॉलिक्यूल्स को जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे एक्टिवनेस एनर्जी ई ए कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं। लो ई ए मतलब लो एक्टिवनेस एनर्जी। लो एक्टिवनेस एनर्जी जब होगी तो हमारी रिएक्शन जो होगी फास्ट होगी। जो लो एक्टिवनेस एनर्जी होगी उससे हमारी रिएक्शन फास्ट होगी, और जो हाई एक्टिवनेस एनर्जी होगी उससे हमारी जो रिएक्शन होगी वो स्लो होगी। इसी के साथ फर्स्ट यूनिट समाप्त होती है। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगली यूनिट के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दो, और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि आपके भाई की हेल्प हो सके और उन लोगों की भी हेल्प हो सके जिनको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की वजह से कुछ नहीं आता है। इस वीडियो में मैंने हिंदी में बना दिया है। और हाँ, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक इसी में मिल जाएगा, वो जाकर उस पर पीडीएफ ले सकता है। मैं वहाँ पीडीएफ डाल दूंगा, जो पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी वहाँ डाल दूंगा। और शेयर करो। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।